सब राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह अब तो आपकी पार्टी के साझेदार हो गए हैं। आपने उनसे पूछा नहीं कि ये मुख्तार अंसारी को लेके इतना प्रेम क्यों, मतलब ऐसा क्या है पटियाला जेल में? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह पर उस समय कांग्रेस नेतृत्व का दबाव था जी, और कांग्रेस में कोई तो है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं की अवमानना कर रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जो पंजाब के अंदर हुआ है जी, कितना बेशर्मीपूर्ण और कितना शर्मनाक बयान पंजाब के मुख्यमंत्री का आया है चरणजीत सिंह चन्नी का कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने प्रियंका वाड्रा को ब्रीफ किया था। अब ये तो अस्तर है कांग्रेस का, तो इसलिए कांग्रेस की प्रवृत्ति बन चुकी, इसकी फितरत बन चुकी है संवैधानिक संस्थाओं की अवमानना करना और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना। एक आपका और बयान, हम चूंकि बयानों का ही जिक्र कर रहे थे, ठोक दो के बाद बड़ी चर्चा हुई उसकी। पूर्वांचल में एक रैली थी, आप राशन की बात कर रहे थे, आपने फिर से एक पदबंध इस्तेमाल किया, अब्बा जान। किसकी तरफ संकेत था आपका? देखिए, मेरा उनके प्रति था जो लोग गरीबों का राशन हड़प जाते थे। अब्बा जान शब्द संसदीय तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैंने तो विधानसभा में, विधान परिषद में ही पूछा था समाजवादी पार्टी के नेताओं से, जी, आखिर आप इतना क्यों चिढ़ जा रहे हैं अब्बा जान शब्द से? मैंने विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं विधान परिषद में, उनसे मैंने पूछा जी, मैंने कहा क्या अब्बा जान कोई असंसदीय शब्द है क्या? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा जब असंसदीय नहीं तो फिर आपकी पार्टी क्यों इससे चिढ़ रही है? यानी उनको मुस्लिम वोट चाहिए लेकिन अब्बा जान से परहेज, ये तो दोहरा चरित्र हो गया था आपकी पार्टी का। उन्होंने कहा नहीं, इनको ये लगता है कि चूँकि समाजवादी पार्टी मुसलमानों का ज़्यादा तुष्टीकरण करती थी, इसलिए हो सकता अब्बा जान समाजवादी पार्टी के लिए उपयोग किया गया हो, इसलिए चिढ़ रहे हैं। तो हमने कहा चोर की दाढ़ी में तिनका, कोई क्या कर सकता है। अच्छा, विधान परिषद का आप जिक्र कर रहे हैं, फरवरी में ही सत्र था, तो आप नाराज़ होकर ये भी बोले कि पेट दर्द ठीक कर दूंगा तुम लोगों का। नहीं, मैंने इस चीज़ को कहा था भी अगर आप बहुत उत्तेजना, क्योंकि कुछ सदस्य थे जो अपनी बाह बहुत तेज़ी के साथ ऊपर कर रहे थे, तो मैंने कहा देखो ये गर्मी यहाँ दिखाने की आवश्यकता नहीं। तो उसने कहा नहीं मुझे दर्द हो रहा है। मैंने कहा इस दर्द का उपचार करने के लिए तो हम यहाँ बैठे ही है, तो उसका उपचार तो हमारे पास है ही। मुख्यमंत्री जी, जब आपके इस तरह के बयान आते हैं तब समाजवादी पार्टी के लोग जो सोशल मीडिया पर हैं वो आपकी एक पुरानी क्लिप चलाते हैं। संसद में जब आप भाषण देते हुए रोए थे और आपने कहा था कि ये जैसे नक्सली सुनील महतो को मारा वैसे मुझे मार देंगे, वो प्रसंग आपको ध्यान आता है? क्या थी परिस्थितियाँ? देखिए, समाजवादी पार्टी के समय एक सुनियोजित तरीके से गोरखपुर में दंगे करवाए गए। गोरखपुर में क्या, पूरे राज्य में ही दंगे होते थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल गोरखपुर में एक हिंदू बालिका को जबरन मुहर्रम के जुलूस में जाने वाले उपद्रवी छेड़ते हैं, उसको ले जाने का प्रयास करते हैं, तो एक व्यापारी लड़का उसको बचाता है। लड़की को तो सुरक्षित कर लेता है, लेकिन बाद में उस लड़के के पीछे लोग भागते हैं पकड़ने के लिए, तो भागकर पुलिस की जीप में गया। पुलिस की जीप में जाकर के उसको खींच करके उसकी हत्या कर दी गई, और खींच करके उसकी हत्या यानी चाकुओं से गोंद करके उसकी हत्या की गई। अग्रहरी नाम का लड़का था। सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस व्यापारी परिवार को वो डेड बॉडी नहीं दी गई, उसमें मिट्टी तेल छिड़क करके आग लगा दी गई। इतनी बेरहमी के साथ इन्होंने वो किया था। व्यापारियों के कई प्रतिष्ठानों में आग लगाए गए थे, और जिन व्यापारियों ने एप्लीकेशन दिया उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो ये कानून व्यवस्था की जो बदहाल स्थिति थी प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के समय, न राह चलते हुए बेटियां सुरक्षित थीं, न राह चलते हुए नौजवान सुरक्षित थे, न व्यापारी सुरक्षित था, और अगर कोई व्यक्ति इसकी मांग करता था, सुरक्षा की मांग करता, तो उसको झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाता था। आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे? उसके बाद फिर जब मैं, यद्यपि मैं वहाँ था नहीं, मैं कुशीनगर से जब वापस आ रहा था जी, तो भाई मुझे तो गोरखपुर ही आना था, तो इन्होंने मुझे रोका, फिर पहले जेल भेजा, 107-16 में भेजा। 107-16 में जब इन्होंने मुझे जेल भेजा तो न्यायालय ने उसको क्वेश्चन किया, फिर इन्होंने बैक डेट पे मेरे खिलाफ गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज किए। तो ये
समाजवादी पार्टी की एक फितरत थी झूठे मुकदमे लगाने की। आज इनको पीड़ा होती है जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो आज जब इनके काले कारनामे सामने आते हैं तो इनको पीड़ा होती है। मुख्यमंत्री जी, आप उस व्यापारी के बेटे का जिक्र कर रहे थे और किस तरीके से पुलिस ने शव नहीं दिया। ऐसा ही एक आरोप आपकी सरकार पर लगता है कि हाथरस में जिस लड़की के साथ गलत काम हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, प्रशासन ने जल्दबाजी में परिवार को विश्वास में लिए बिना उसका शवदाह किया। आपको मालूम है कि इस मामले में कितनी शरारतपूर्ण कार्रवाई होती है कि 100 को पहले तो आने नहीं दिया जाता है, 100 को छीनने का प्रयास होता है। दिल्ली में 3 घंटे तक 100 को रोका जाता है, फिर दिल्ली से हाथरस पहुंचने में 3 घंटे का रास्ता है और 12 घंटे लगे आने में, और उस 100 के आड़ पर अगले दिन प्रदेश में राम जन्मभूमि से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले का फैसला आने वाला था जी। इसके नाम पे हाई अलर्ट था जी। और उसकी आड़ में, दंगों की आड़ में पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को झोंकने की भी साजिश थी। हम उन सभी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर सकते कि किन परिस्थितियों में पुलिस ने वहां पे ये कार्रवाई की होगी, और जो भी कार्रवाई की पुलिस ने परिवारजनों के साथ संवाद बनाकर के सारी कार्रवाई को वहां पे किया था। अकेले नहीं किया, ऐसा नहीं कि डेड बॉडी के साथ लड़की के पिता और भाई, घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन पिता और भाई दोनों डेड बॉडी के साथ हाथरस तक आए थे। परिवार के लोगों की सुपुर्दगी में बॉडी थी और उसके बाद सारी कार्रवाई संपन्न हुई। ये सारी कार्रवाई उसको इशू बनाया गया जी। मामला चल रहा है, आज तक तो कोई इस बात को साबित नहीं कर पाया। सीबीआई जांच कर रही है, जो दोषी है कार्रवाई करे ना, उसमें जो दोषियों का उसके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए। क्यों उसको बख्शा जा रहा है? लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री तो अपनी साफ बयानी के लिए मशहूर हैं, अगर इस तरह की चीज़ें थीं जैसा आपने कहा, अंदेशा था, तो प्रदेश की जनता को बताया जाता ताकि उनको आपके फैसले का ये सब चीजें हमने बताई थी जी। देखिए, सच को बोलने ही नहीं, सच को दिखाने की भी हिम्मत होनी चाहिए और उस हिम्मत के साथ उसको दिखाया जाना चाहिए था। लेकिन आपने पुलिस कप्तान को फिर वहां से हटाया। पुलिस कप्तान को उससे पहले हटाया था हमने, और जिस मुद्दे पर हमने हटाया था, जिस मुद्दे पर मैंने पुलिस इंस्पेक्टर को नहीं, पुलिस कप्तान के खिलाफ ही कार्रवाई नहीं की थी। हमने कार्रवाई इंस्पेक्टर के खिलाफ भी की थी, डिप्टी एसपी के खिलाफ भी कार्रवाई की थी, और लोकल उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की थी जिन लोगों ने समय से इस पूरे मामले का संज्ञान नहीं लिया था। इसी तरह के और मामले, जो कि लॉ एंड ऑर्डर पे बात हो रही है, तो एक तरफ तो उपलब्धियां आती हैं, दूसरी तरफ कुछ प्रसंग आते हैं। आप गोरखपुर से आते हैं, गोरखपुर में कानपुर का कारोबारी मनीष गुप्ता जाता है, किस तरह से मृत्यु होती है, किस तरह से शुरुआती बयान आते हैं, वीडियो आता है डीएमएसपी का जिसमें वो महिला को समझा रहे हैं कि मत पढ़िए। तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ सरकार का दावा है, प्रचार है कि लड़कियां निर्भीक होंगी मेरे राज्य में, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, और वहाँ पर एक लड़की बैठी है जिसको प्रशासनिक अमला कह रहा है कि क्यों मुकदमेबाजी में पड़ रहे हो। तो इससे आपकी छवि पे, देखिए, इसमें छवि पे कोई असर नहीं पड़ता है। पुलिस ने गलत किया था, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई भी हमारी सरकार ने करवाया था जी। 6 पुलिसकर्मी जेल में बंद हुए हैं। सीबीआई को मामला हमने दिया था, पीड़ित परिवार से मैंने स्वयं मुलाकात की थी जी। ऐसा तो नहीं कि हमने किसी चीज को वो कर दिया हो। अगर गलत हुआ है तो उसमें कार्रवाई भी की है, हमने उसको ढकने का प्रयास नहीं किया है। हाथरस रहा हो या गोरखपुर की घटना, इन सभी मामलों में प्रभावी कार्रवाई भी की है। ये नहीं कहा गया कि नौजवान है गलती हो जाती है, ये हमने नहीं कहा। हमने कहा अगर अपराधी है तो अपराध जिसने भी किया उसको जीरो टॉलरेंस की नीति है तो कार्रवाई होगी। एक और इसी से जुड़ा सवाल है, फिर हम दूसरे विषयों पर आएंगे। आप कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई की, कभी देर से कभी वो, लेकिन कार्रवाई हुई। कार्रवाई समय पे हुई, कोई देर नहीं हुई है। अच्छा, कोई देर नहीं हुई है। हाँ। उन सभी पुलिस कर्मियों को जेल हमारी सरकार ने भेजा है जी। जिन लोगों ने किसी गलती के लिए, अगर कोई अपराध किया है, कहीं पे किसी घटना में अपराध किया तो उसको कार्रवाई हमारी सरकार ने किया, समय पे किया है। अलग विषय है कि जिस
सत्ता के गलियारे की दलाली जिनकी बंद हो गई थी, उनको एक मटेरियल मिल गया था, उन्होंने इसको ट्रायल चलाया था। बाकी इसको कोई उसमें मुद्दा ही नहीं। ये आपका दावा है। ऐसी एक